बिस्तर पर लेटी रंजीता अपनी जिंदगी के किस्सों में खोई हुई थी। उसकी जिंदगी अब तक सपनों के जैसा सफर तय कर चुकी थी, जिसमें प्यार, सम्मान और खुशियों की भरमार थी। उसके पति जगदीप और उनके परिवार ने उसे बेटी की तरह अपनाया था। लेकिन हर कहानी की शुरुआत में एक मोड़ आता है। रंजीता की कहानी का मोड़ तब आया जब उसकी मां के करीबी रिश्तेदार मिश्रा जी की सबसे छोटी बेटी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की इस घटना ने कई जिंदगियों को जोड़ दिया। शुक्ला जी के घर शोक व्यक्त करने पहुंची रजनी की सास ने पहली बार उसे देखा था। रंजीता की मासूमियत और सौम्यता ने उनकी आंखों में बस एक ही सपना जगा दिया, उसे अपनी बहू बनाने का। शुक्ला जी ने भी इस बात का समर्थन किया। लड़की बहुत अच्छी है, जयदीप के लिए यह रिश्ता परफेक्ट रहेगा, उन्होंने कहा। रंजीता की मां, जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, ने इस रिश्ते को पहले अस्वीकार कर दिया। मेरी बेटी दूर कैसे रहेगी मुझसे? मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, उन्होंने मिश्रा जी से कहा। लेकिन जब जगदीप की मां ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए रजनी की मां को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी वहां राज करेगी, तब उनकी मां को भी यह रिश्ता पसंद आ गया। हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है। वह बहुत ही समझदार और नेकदिल इंसान है, उनकी बातों ने रंजीता की मां को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद शुक्ला जी और रंजीता की मां ने झांसी जाकर जगदीप से मुलाकात की। उनका घर, परिवार और जयदीप का स्वभाव देखकर रंजीता की मां ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। बेटा, तेरे भाग जाग गए हैं। जयदीप और उसके परिवार से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता था, मां ने घर लौटते ही रंजीता को गले लगाकर कहा। रंजीता की जिंदगी में खुशियों की बरसात होने लगी। उसकी सगाई धूमधाम से हुई और 2 महीने बाद शादी का भी दिन आ गया। विदाई के समय रंजीता बहुत रोई, क्योंकि वह अपनी मां को छोड़कर जा रही थी। झांसी पहुंचने पर ससुराल में उसका स्वागत एक बेटी की तरह हुआ। सास-ससुर ने उसे बहुत प्यार दिया। तुमने हमारे घर में कदम रखते ही रौनक ला दी है, सासू मां ने कहा। जगदीप भी अपनी नई दुल्हन के साथ खुश थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीने बाद रजनी को खबर मिली कि उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई है। सास-ससुर ने उसे तुरंत मायके भेजा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रजनी की मां दुनिया से विदा हो चुकी थी। यह खबर रंजीता के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसकी मां ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उनकी मौत ने रंजीता को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बुआ जी ने उसे सहारा दिया। बेटा, मैं तेरी मां का ख्याल रखूंगी, तू चिंता मत कर, उन्होंने कहा। रंजीता ने अपनी मां का घर बुआ जी को सौंप दिया। यह घर आपका भी है, आप यहाँ रहिए और गुजारा कीजिए, उसने कहा। बुआ जी के साथ किराएदार भी उनका सहारा बने। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जयदीप को सर दर्द की शिकायत हुई। मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, उन्होंने हर बार कहा। लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी जान चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिमाग में ब्लीडिंग और संक्रमण हुआ था। जयदीप की मौत ने रंजीता की जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। शादी के 3 साल बाद ही वह विधवा हो गई। सास-ससुर अपने इकलौते बेटे की मौत से टूट गए थे। रंजीता का सुहाग उजड़ गया था। लेकिन रंजीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने ससुराल को अपना कर्तव्य समझा। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, उसने सास-ससुर से कहा। उसने अपने पति की यादों को दिल में संजोकर अपने परिवार को सहारा दिया। यह कहानी रंजीता की ताकत, प्यार और त्याग की है।
जिंदगी के मुश्किल रास्तों में उसने अपने कर्तव्यों को निभाया और अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। मेरे सास-ससुर ने मेरी दूसरी शादी की तैयारी कर ली थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। जब पहली बार लड़के की मां मुझे देखने आई, तो उन्होंने तुरंत मुझे पसंद कर लिया। मैं उनके सामने चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी और कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं सारी जिंदगी जगदीप की विधवा बनकर रह सकती हूँ। मेरी सास ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं चाहते। तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। तुम्हारा भी हक है खुश रहने का। इस उम्र में तुम्हें यूं विधवा के रूप में देखकर हमारा दिल टूट जाता है। जिस लड़के का रिश्ता आया है, वो पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है। हमारी मानो तो तुम शादी कर लो। मैं मना करती रही, लेकिन आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली। मेरी शादी सादगी से हुई। मेरे सास-ससुर ने मुझे बेटी की तरह विदा किया। विदाई के वक्त मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, यह घर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। जब भी मन करे, लौट आना। मेरे नए पति का नाम रमेश था। शादी के बाद जब मैं उनके घर पहुंची, तो माहौल कुछ अजीब लगा। घर की हालत खराब थी, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अगले दिन सुबह सुबह मेरी नई सास ने दरवाजा पीटते हुए हमें जगाया। अरे उठ जाओ, सुबह के 7 बज गए हैं, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने दरवाजा खोला और कहा, मां जी, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। हमारे यहाँ सब लोग सुबह 6 बजे उठते हैं। तुम्हारे आने से मेरा बेटा भी आलसी हो गया है, वो बोली। मैं चुपचाप किचन में गई, लेकिन वहां का हाल देखकर हैरान रह गई। न दूध था, न चीनी, न चाय की पत्ती। किचन में हर चीज अस्तव्यस्त पड़ी थी। मैंने बाहर आकर कहा, मां जी, किचन में कुछ भी सामान नहीं है। पहले घर की सफाई करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए घर का काम नहीं हो पाता। अब तुम आ गई हो, तो सब संभाल लेना। लेकिन पहले मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा, मां जी, चाय कैसे बनाऊं? सामान तो है ही नहीं। तो अपने पति को उठाओ, वो बाहर से लेकर आएगा। मैं रमेश को जगाने गई। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रमेश, उठिए। मां जी चाय मांग रही हैं। लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे झटके से धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ी। क्या बदतमीजी है? क्यों उठाए जा रही हो? पता नहीं है कि मैं थक गया हूँ। मैं उनकी इस हरकत से हक्की बक्की रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, किचन में कुछ भी नहीं है। मां जी चाय चाहती हैं। रमेश गुस्से से उठे और बोले, पता नहीं, ये घर के ड्रामे कब खत्म होंगे। फिर वो चाय नाश्ते का सामान लेने चले गए। मैंने नाश्ता बनाया और पूरा घर साफ किया। मेरी सास ने कहा, अरे वाह, तुमने तो घर चमका दिया। अब ये सब काम तुम ही किया करो। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, ये कैसा घर है जहां पति भी जिम्मेदार नहीं और सास भी बेपरवाह। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था।